बच्चों, आज हम आपको द फन दे हैड नामक लेसन का अध्ययन कराएंगे। अपन लोगों को क्या क्या देखना है। स्कूलिंग प्री एक्टिविटी, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यू वुड लाइक टू गो टू, किस प्रकार की स्कूल में आप जाना पसंद करते हैं। कैन यू इमेजाइन अबाउट ए स्कूल, क्या आपने कभी कल्पना की दैट विल बी 100 years from now, 100 years from now, अब से 100 years पहले। What things will be there, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें हुआ करती थीं। Discuss and write notes about it, इसके बारे में डिस्कस करना है और एक नोट लिखना है। The fun they had, Gargi even wrote about it that night in her diary. On the page headed May 17, 2057, she wrote today, Tapan found a real book. गार्गी ने उस रात इस बारे में अपनी डायरी में भी लिखा था। 17 मई 2157 शीर्षक वाले पेज पर उसने लिखा, आज तपन को एक असली किताब मिली है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। गार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. गार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह छोटे थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छपती थीं। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. उन्होंने पन्ने पलटे जो पीले और झुर्रीदार थे और उन शब्दों को पढ़ना बहुत अजीब था जो स्क्रीन पर, जैसा कि आप जानते हैं, चलने की बजाय स्थिर खड़े थे। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और फिर जब उन्होंने पहले पृष्ठ को पलटा तो उस पर वही शब्द थे जो उस पर थे जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था। गी said Tapan, what a waste, when you are through with the book you just throw it away, I guess. गी तपन ने कहा, क्या बर्बादी है, मुझे लगता है जब आप किताब पूरी कर लेते हैं तो आप उसे फेंक देते हैं। Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों पुस्तकें रही होंगी और यह और भी बहुत कुछ के लिए अच्छा है। I would not throw
इट अवे, मैं इसे फेंकूंगा नहीं। सेम विथ माइन, सेड गार्गी। शी वॉज 11 and had not seen as many tale books as तपन had। गार्गी ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही है। वह 11 साल की थी और उसने तपन जितनी टेली बुक्स नहीं देखी थी। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा, तुम्हें यह कहाँ से मिला। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, उसने बिना देखे इशारा किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। अटारी में यह किस विषय में है, विद्यालय। गार्गी वाज स्कॉर्नफुल, गार्गी तिरस्कृत थी। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। गार्गी always hated school, but now she hated it more than ever। विद्यालय, विद्यालय के बारे में लिखने को क्या है, मुझे विद्यालय से नफरत है। गार्गी को हमेशा विद्यालय से नफरत थी, लेकिन अब उसे पहले से भी ज़्यादा नफरत होने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। मैकेनिकल शिक्षक भूगोल में उसकी परीक्षा ले रहा था और वह तब तक बदतर होती जा रही थी जब तक कि उसकी माँ ने दुख से अपना सिर नहीं हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स। वह लाल चेहरे वाला एक गोल छोटा आदमी था और डायल और तारों के साथ उपकरणों का पूरा बॉक्स था। He smiled at Gargi and gave her an apple, then took the teacher apart। वह गार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया, फिर शिक्षक को अलग ले गया। Gargi had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an house, so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। गार्गी को उम्मीद थी कि उसे नहीं पता होगा कि इसे फिर से एक साथ कैसे रखा जाए, लेकिन वह जानता था कि सब ठीक है और लगभग 1 घंटे के बाद यह फिर से वहाँ था, बड़ा और काला और बदसूरत, एक बड़ी स्क्रीन के साथ जिस पर सभी पाठ दिखाए गए थे।
वह इतना बुरा नहीं था। That was not so bad. The part Gargi hated most was the slot where she had to put homework and test papers. गार्गी को जिस हिस्से से सबसे ज़्यादा नफरत थी वह स्लॉट था जहां उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते हैं। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the mark in no time. गार्गी को जिस हिस्से से सबसे ज़्यादा नफरत थी वह स्लॉट था जहां उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे। उसे हमेशा उन्हें एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। जब वह 6 साल की थी तब उसने उसे सिखाया था और मैकेनिकल शिक्षक ने कुछ ही समय में अंकों की गणना कर ली। The inspector had smiled after he was finished and patted Gargi's head. अपनी बात पूरी करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया था और गार्गी का सिर थपथपाया था। He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." उसने उसकी माँ से कहा, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है श्रीमती जोन्स। मुझे लगता है कि भूगोल क्षेत्र को थोड़ा जल्दी तैयार किया गया है। वो चीज़ें कभी कभी होती हैं। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Gargi's head again. मैंने उसे औसतन 10 साल के स्तर पर धीमा कर दिया है। दरअसल उसकी प्रगति का समग्र पैटर्न काफ़ी संतोषजनक है। और उसने फिर से गार्गी के सिर पर थपथपाया। Gargi was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away together. गार्गी निराश हो गई। वह आशा कर रही थी कि वे शिक्षक को पूरी तरह से हटा देंगे। एक बार उन्होंने तपन शिक्षक को लगभग 1 महीने के लिए दूर कर दिया था क्योंकि इतिहास विषय पूरी तरह से खाली हो गया था। They had once taken Tapan's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tapan, "Why would anyone write about school?" So she said to Tapan, "Why would anyone write about school?" तो तपन ने कहा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा।
Tapan looked at her with very superior eyes because it is not our kind of school, stupid. तपन ने उसकी ओर बहुत श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, क्योंकि यह हमारा स्कूल नहीं है बेवकूफ़, यह पुराने प्रकार का स्कूल है जो सैकड़ों वर्ष पहले था। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Gargi was heard. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while. They then said, anyway, they had a teacher. Surely they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. A man, how could a man be a teacher? तो तपन ने कहा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? तपन ने उसकी ओर बहुत क्रोध दृष्टि से देखा, क्योंकि यह हमारा स्कूल नहीं है बेवकूफ़, यह पुराने प्रकार का सुंदर स्कूल है जो सैकड़ों वर्ष पहले था। उन्होंने सावधानीपूर्वक शब्द का उच्चारण करते हुए ऊंचे स्वर में कहा, सदियों पहले। गार्गी को चोट लगी। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. खैर, मुझे नहीं मालूम कि इतने समय पहले उनका स्कूल कैसा था। She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, that had a teacher. Sure, they had a teacher, but it was not regular teacher. It was a man. A man, how could a man be a teacher? खैर, मुझे नहीं मालूम कि इतने समय से पहले उनका स्कूल कैसा था। वह कुछ देर तक उसके कंधे से ऊपर से किताब पढ़ती रही, फिर बोली, वैसे भी उनके पास एक शिक्षक था। Sure, they had a teacher, but it was not regular teacher. It was a man. A man, how could a man be a teacher? हाँ, उनके पास एक शिक्षक था, लेकिन वह कोई नियमित शिक्षक नहीं था, वह एक आदमी था। एक आदमी शिक्षक कैसे हो सकता है? A man, how could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. खैर, उन्होंने बस लड़के लड़कियों को बातें बताएं, उन्हें होमवर्क दिया और उनसे सवाल पूछे। A man is not smart enough. आदमी इतना समझदार नहीं है। A man is not smart enough. Sure, he is. My father knows as much as my teacher. आदमी इतना समझदार नहीं है, जरूर वह है। मेरे पिता भी उतना ही जानते हैं जितना मेरे पिता। वह नहीं कर सकता। एक आदमी उतना नहीं जान सकता जितना एक शिक्षक जान सकता है।
sure he is. My father knows as much as my teacher. He cannot. A man cannot know as much as a teacher. He knows almost as much I bet. Gargi was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. मेरे पिता भी उतना ही जानते हैं जितना मेरे पिता। वह नहीं कर सकता, एक आदमी उतना नहीं जान सकता जितना एक शिक्षक जान सकता है। मुझे यकीन है कि वह भी लगभग इतना ही जानता होगा। गार्गी इस बात पर विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर आकर मुझे पढ़ाए। तपन जोर से हंस पड़ा। तपन स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। You don't know much, गार्गी। तुम ज़्यादा कुछ नहीं जानती, गार्गी। The teachers did not live in the house. They had a special building and all the kids went there and all the kids learned the same thing, sure it if they were the same age. ईसाक एसिमो ने लिखा है, ये राइटर हैं। शिक्षक घर में नहीं रहते, उनके पास एक विशेष भवन था और सभी बच्चे वहीं जाते थे और सभी बच्चों ने एक ही बात सीखी, ज़रूर अगर वे एक ही उम्र के हों। इस तरह से ये लेसन समाप्त होता है। वर्ड मीनिंग पर एक निगाह डाल लेते हैं। क्रिंकली मीन्स होता है, दिया गया है एक वर्ड है। क्रिंकली मीन्स होता है टिनी, क्रीज और ए वेव। ऑफल मीन्स होता है कॉसिंग, शॉक और सैडनेस, इम्प्रेसिव। एटक मीन्स होता है एरिया इमीडिएटली अंडर रूफ। स्कॉर्नफुल मीन्स contemptuous feeling or expressing great contempt for something or someone. Slot means opening into which something can be inserted. Punch means to press a key or button on a computer keyboard. Geared means fixed transmission setting. Dispute means disagree about something. इस तरह से ये लेसन समाप्त होता है। अब मिलते हैं नए लेसन के साथ। तब तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड व्यूज इनकी ज़रूर करते रहना। थैंक यू।